विषय ऐसा है, आपकी जो पहली सरकार बनी थी, जिसको आप यूपीए 1 कहते हैं, वह चुनाव में से बनी थी, और चुनाव में से बनी थी, लेजिटिमेट था। आई डोंट सी एनीथिंग इलेजिटिमेट आउट इट। लेकिन आपकी जो दूसरी सरकार बनी है, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में मतदान जीतने के लिए, लोकसभा में मतदान जीतने के लिए कभी करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए। आडवाणी जी के इस बयान को सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी तो जरूर होगी। हैरानी इस बात की कि आडवाणी जैसे सीनियर नेता सीधे यूपीए 2 सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आडवाणी जी के इस बयान पर संसद में भारी बवाल उठ खड़ा हुआ। दरअसल आडवाणी सदन में असम हिंसा पर बहस के दौरान यूपीए 2 सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे थे कि तभी अचानक आडवाणी जी 2008 के विश्वास मत में खो गए। आसाम के सवाल को लेकर के जनता से मत लिया जाए, जनता के पास जाया जाए और उनसे राय ली जाए कि आपकी क्या है। मैं मानता हूं कि यूपीए 2 इज एन इलेजिटिमेट। आडवाणी के बयान देते ही सत्ता पक्ष में उबाल सा आ गया। खुद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आडवाणी के बयान का विरोध किया और आडवाणी जी से अपने शब्द वापस लेने की अपील की। But today he has been saying that the entire election was illegitimate. So it is insult of all of the people who are elected. Yes, that means, and I think he should withdraw. I think he should withdraw his word. Today is the first day. It is the first day. I had said it. यही नहीं, सोनिया गांधी भी आडवाणी के इस बयान पर बुरी तरह से भड़क उठी। I have withdrawn and I have said that my references were to the confidence motion, not to the 2009 elections. सदन में आज जो हुआ वो शायद पहले कभी हुआ हो। ना तो कभी सोनिया गांधी का ये रूप सदन में देखा था और ना ही आडवाणी को पहले कभी इस तरह अपनी बात से भटकते देखा गया। खैर, अब जो भी हो, सदन के मानसून सत्र की शुरुआत तो हो ही चुकी है। जाहिर है सदन के आने वाले दिन और भी गर्म होने वाले हैं। बता दें कि सत्र में करीब 31 दिनों पर चर्चा होनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट। वो ये कह रहे थे